अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। सर 21 अक्टूबर को आ रहे हैं मियाँ साहब, भी नहीं आ रहे? आपकी क्या था लेटेस्ट? आपने कहा मेरा लेटेस्ट क्या है? नहीं, लेटेस्ट हो तो वैसे ही बार बार मियाँ को पूछ रहे थे। मैंने कहा मियाँ तो देखिए वैसे भी सच नहीं बोलते ना। मियाँ जाते हैं, बताते हैं तब आएंगे, तब नहीं आते हैं। आप किसी भी वाइफ से पूछ लीजिए तो मियाँ कभी भी नहीं सच बोलते। ये बोला था मैंने। और दूसरा वो 21 अक्टूबर मतलब 2024 था, 2025 था, क्या था? जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं और वो बयानिए बदले जा रहे हैं कि पहले उन्होंने अकेले बैठ के वो बयानिया बनाया, फिर ये वो कहते ना बुल्ले नू समझावण गईयां भैणा ते भरजाइयां। फिर भागे भागे समझाने गए कि बेटा ये वाला बयानिया तो नहीं चलेगा, इससे तो हम भी मुसीबत में आ जाएंगे। और मैं अपने दोनों साथियों की बातों से सहमत हूँ कि एक तो इलेक्शन जनवरी में दिख नहीं रहे, वैसे भी उन्होंने हफ्ते का बताया है। हमारे कराची में हफ्ते की डेफिनेशन कुछ और है, डेट नहीं बताई। और जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हुई थी, इन्होंने खुद 15 फरवरी डेट बताई थी इन सब जमातों ने। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं कि इलेक्शन, हम तो इलेक्शन मांग रहे थे। अब मौलाना साहब, वो किसी ने बड़े मजे की ट्वीट की थी ना कि मैं नहीं, मेरे बीच मेरा यार बोल रहा। तब मौलाना साहब को तो ख्याल तो आया नहीं होगा कि बर्फबारी होती है। बर्फबारी का देखें तो 1985, 1997 और 2028 में भी 2008 में जनवरी फरवरी और इसमें हुए थे, जब वो बेनजीर साहिबा की वजह से 8 से 18 हो गए थे। और उससे पहले 1977 अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, फिर वो 79 तक पोस्टपोन हो गए थे। फिर कभी बर्फबारी, फिर कहेंगे रजब और शाबान बुजुर्गी वाला महीना है, उसके बाद रमजान है, हमें इबादत करनी है। और फिर अभी आपने उनके बयानी पे गौर नहीं किया, उन्होंने कहा पहले मईशत फिर इलेक्शन। यानी कि जिस तरीके से मईशत पे हम मतलब उसको क्रैक डाउन कर रहे हैं, सही कोशिश कर रहे हैं, डॉलर सही आ रहे हैं, तो जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। 16 माह में इनकी तो कोई कारकर्दगी थी नहीं, जो काम इनके करने थे अब देखिए वो भी किसी और को करने पड़े। सायरा, मुझे एक बात बताएं, इन दोनों का ख्याल है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मतलब कि डाउटफुल लगते हैं। फैसल कुंडी साहब तो जरा होपफुल हैं, लेकिन शक उनके, इन्होंने एब्सोल्युटली कह दिया कि वैसे मेरे प्रोग्राम में आज तक इन्होंने जितनी भी गलत बातें की हैं ना, गलत इन द सेंस के नेगेटिव, वो 2-4 महीने बाद सच्ची साबित हो जाती हैं। इसलिए मैं इनके ज़रा इन्फॉर्म्ड गेसेस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पीटीआई नज़र आ रही है आप लोगों को बैलेट के ऊपर? बैलेट पेपर पे अभी, उससे पहले आप पूछ तो रहे थे ना कि बल्ला नहीं होगा। बल्ला नहीं होगा तो कौन हो? मतलब आप कितनी बड़ी पार्टी को कैसे गायब कर सकते हैं? जो आज अभी जो मैं भी देख रही थी उस्मान डार साहब का, और मुझे एक बात समझ नहीं आती। मालिक साहब, आपकी बात के जवाब देती हूँ कि ये सब मतलब इन लोगों के ऊपर काफी सारे थे, लेकिन आप इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बस फिर ये आजाद घूमेंगे नहीं। अगर ये सब इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोगों के जज्बात भड़काने में, तो मतलब मैं बार बार एक सवाल करती हूँ कि बस गंगा नहा लिए। फिर फिर इसके बाद एक ताबईन की पार्टी बनाई हुई है, IPP। वो ताबईन की पार्टी, जो ताबे होता है वो उसमें जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि मतलब पहले होता लेकिन अभी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार 0.0% भी नहीं है। ऐसे ही काम मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, राब्ता कोई नहीं है। राब्ता नहीं है, वो कह रहे राब्ता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, राब्ता, मैंने कहा शायद अभी जो 2018 का सुनते हुए आए हैं कि ये किन्होंने हमारे सर पर ये मुसल्लत किए, तो मैं समझी शायद आप उसमें कह रहे हैं कि अभी किरदार नहीं है। 10 साल बच्ची फातिमा, जिसका आपको याद है 14 अगस्त